दोस्तों नमस्कार। सत्य साई कॉमर्स गुरु यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों आज जो कक्षा 12वीं के छात्र जो कॉमर्स फैकल्टी और आर्ट फैकल्टी से हैं, जो एमपी बोर्ड का एग्जाम अर्थशास्त्र विषय से देने जा रहे हैं, उनके लिए तीसरा और बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो मैं लेकर आ रहा हूं। और आज का वीडियो होगा दोस्तों सत्य असत्य पे। इसमें हमने 111 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों का समावेश किया है। वीडियो को पूरा देखिए दोस्तों, आपको लाभ तभी प्राप्त होगा जब बच्चों आप पूरा वीडियो देखोगे तब। इससे पहले भी 2 वीडियो आ चुके हैं बच्चों, जिन्होंने पहला विकल्प का वीडियो तथा दूसरा एक शब्द में उत्तर का वीडियो यदि नहीं देखा है तो वह प्लेलिस्ट पे जाइए और उसे वॉच कीजिए दोस्तों। उसमें हमने सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को इंक्लूड किया है दोस्तों। आइए हम वीडियो को शुरू करते हैं। पहला ही प्रश्न है कि सरकारी बजट 5 वर्ष के लिए तैयार किया जाता है। तो दोस्तों हमें पता है कि बजट जो है 1 वर्ष के लिए बनाया जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा 1 वर्ष के लिए, लेकिन ये 5 वर्ष के लिए कह रहा है तो दोस्तों ये हो जाएगा असत्य हो जाएगा। आइए दोस्तों अगला प्रश्न लेते हैं हम। वो है केंद्रीय बजट वित्त मंत्री द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। नहीं दोस्तों, हाँ, केंद्रीय बजट जो है आपका वित्त मंत्री द्वारा ही प्रस्तुत किया जाता है। कई बार आपको दिया रहेगा कि केंद्रीय बजट गृह मंत्री या प्रधानमंत्री प्रस्तुत करते हैं, तो वो नहीं है, वित्त मंत्री ही प्रस्तुत करता है। तो दोस्तों इसका ये हो जाएगा, सही हो जाएगा दोस्तों। आइए अगला प्रश्न लेते हैं। सेवाओं का संग्रह किया जा सकता है। तो दोस्तों पता है कि हम वस्तुओं का संग्रह कर सकते हैं, सेवाओं का संग्रह नहीं किया जा सकता है। तो दोस्तों तीसरा प्रश्न हो जाएगा असत्य। आइए दोस्तों अगला प्रश्न लेते हैं। चौथा प्रश्न है वर्तमान समय में कोई भी अर्थव्यवस्था बंद अर्थव्यवस्था नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है दोस्तों, चौथा हमारा सही हो जाएगा। 5वां प्रश्न है समाजवाद में केंद्रीय नियोजन अनिवार्य है। तो दोस्तों समाजवाद के लिए केंद्रीय नियोजन अनिवार्य होता है। दोस्तों ये बिल्कुल सही बात है, तो 5वां अपना प्रश्न सही हो जाएगा। आइए दोस्तों 6वां प्रश्न लेते हैं। सूक्ष्म एवं व्यापक अर्थशास्त्र दोनों में से किसी एक को ही एक समय पर अपनाया जाना चाहिए। नहीं दोस्तों, क्यों एक को ही, दोनों को अपना सकते हैं। तो दोस्तों ये असत्य हो जाएगा 6वां हमारा। आइए दोस्तों अगला प्रश्न लेते हैं। अहस्तक्षेप नीति पूंजीवाद में से संबंधित है। तो बिल्कुल दोस्तों इसमें सरकारी कोई हस्तक्षेप नहीं होता है पूंजीवाद में, तो ये 7वां हमारा प्रश्न सही हो जाएगा। आइए दोस्तों 8वां प्रश्न लेते हैं। सीमांत उपयोगिता ऋणात्मक भी हो सकती है। तो हाँ दोस्तों, सीमांत उपयोगिता ऋणात्मक एक निश्चित समय के बाद हो जाती है। तो दोस्तों ये सत्य हो जाएगा। 9वां प्रश्न है कुल उपयोगिता हमेशा बढ़ती है। तो दोस्तों ये कुल उपयोगिता हमेशा नहीं बढ़ती है। कुल उपयोगिता एक समय तक बढ़ती है, लेकिन जब आपकी सीमांत उपयोगिता ऋणात्मक हो जाती है तो घटने लग जाती है। तो ये 9वां दोस्तों हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। आइए दोस्तों 10वां प्रश्न लेते हैं। अवसर लागत को आर्थिक लागत भी कहते हैं। तो दोस्तों ये अवसर लागत को आर्थिक लागत नहीं कहते हैं, ये भी दोस्तों असत्य हो जाएगा। आइए दोस्तों अगला प्रश्न लेते हैं। अपूर्ण रोजगार न्यून कीमत का परिणाम है। तो दोस्तों अपूर्ण रोजगार जो न्यून कीमत का परिणाम है, तो बिल्कुल सत्य हो जाएगा दोस्तों। आइए दोस्तों अगला प्रश्न लेते हैं। उपयोगिता व्यक्तिगत होती है। तो बिल्कुल सत्य है दोस्तों, उपयोगिता व्यक्तिगत ही होती है। 13वां प्रश्न है उपयोगिता को मुद्रा में नहीं मापा जा सकता। तो दोस्तों ये उपयोगिता को मुद्रा में माप सकते हैं, तो ये असत्य हो जाएगा। आइए दोस्तों अगला प्रश्न हमारा 14वां प्रश्न है गिफिन वस्तुओं पर भी मांग का नियम लागू होता है। तो नहीं दोस्तों, गिफिन वस्तु पर मांग का नियम लागू नहीं होता है। 14वां प्रश्न असत्य हो जाएगा। आइए 15वां प्रश्न लेते हैं। 2 अनधिमान वक्र एक दूसरे को काटते हैं। तो दोस्तों ये भी असत्य हो जाएगा। आइए दोस्तों हम अगला प्रश्न लेते हैं।
16वां प्रश्न है, मांग की लोच एक काल्पनिक धारणा है। तो दोस्तों ये मांग की लोच काल्पनिक धारणा नहीं है दोस्तों। आइए दोस्तों अगला प्रश्न लेते हैं। 17वां 16वां सत्य है। 17वां मानवीय आवश्यकताओं को संतुष्ट करने की क्षमता ही उपयोगिता है। तो दोस्तों ये बिल्कुल बिल्कुल सत्य हो जाएगा दोस्तों। 17वां जो प्रश्न है हमारा सत्य हो जाएगा। मानवीय आवश्यकताओं को संतुष्ट करने की क्षमता ही उपयोगिता कहलाती है। 18वां प्रश्न है दोस्तों, किसी मूल्य पर बाजार में सभी उपभोक्ताओं की मांग का जोड़ बाजार मांग कहलाता है। तो दोस्तों बिल्कुल बिल्कुल ये सही हो जाएगा दोस्तों 18वां प्रश्न। 19वां है, व्यष्टि अर्थशास्त्र में समूह का अध्ययन किया जाता है। तो बिल्कुल दोस्तों व्यष्टि में नहीं किया जाता है, समष्टि में किया जाता है। ये 19वां प्रश्न आपका असत्य हो जाएगा। आइए दोस्तों 20वां प्रश्न लेते हैं। व्यष्टि अर्थशास्त्र तथा समष्टि अर्थशास्त्र एक दूसरे के विपरीत है। तो दोस्तों ये असत्य है, एक दूसरे के पूरक है। दोस्तों वीडियो को लाइक कीजिए, पूरा देखिए, अपने दोस्तों को दोस्तों जरूर शेयर कीजिए दोस्तों, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों। और आपको जिस जिस विषय पे वीडियो चाहिए तो कमेंट्स बॉक्स में दोस्तों आप कमेंट्स कीजिए और बेल आइकन को जरूर हिट कीजिए दोस्तों, क्योंकि इसके बाद आपके लिए सही जोड़ी और रिक्त स्थान का वीडियो बहुत ही जल्द मिलने वाला है। और साथ ही दोस्तों अति महत्वपूर्ण 2 मार्क के प्रश्न का वीडियो भी आपको मिलेगा। मैं आपका 50 मार्क का इकोनॉमिक्स 5-6 वीडियो में ही कवर करवा दूंगा दोस्तों। बस दोस्तों आप वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए दोस्तों। आइए 21वां प्रश्न लेते हैं। समाजवादी अर्थव्यवस्था में उत्पादन के साधनों पर सार्वजनिक अधिकार होता है। तो दोस्तों बिल्कुल सही है, समाजवादी अर्थव्यवस्था में उत्पादन के साधनों पर सार्वजनिक अधिकार होता है। 22वां प्रश्न है, भारत में मिश्रित आर्थिक प्रणाली को अपनाया है। तो दोस्तों ये भी सत्य है, भारत की जो अर्थव्यवस्था है मिश्रित अर्थव्यवस्था है। 23वां प्रश्न है, सीमांत उत्पत्ति ह्रास नियम एक सर्वव्यापी नियम है। तो दोस्तों 23वां प्रश्न भी सही है, सत्य हो जाएगा। 24वां प्रश्न दोस्तों, स्थिर लागत को पूरक लागत भी कहते हैं। तो बिल्कुल दोस्तों स्थिर लागत को पूरक लागत कहते हैं और परिवर्तनशील लागत को हम प्रमुख लागत कहते हैं। तो दोस्तों ये 24वां सही हो जाएगा। 25वां प्रश्न दोस्तों, कुल लागत 2 प्रकार की होती है, स्थिर लागत तथा परिवर्तनशील लागत। तो दोस्तों 25वां प्रश्न भी सही है, स्थिर लागत और परिवर्तनशील लागत का योग कुल लागत होती है। आइए दोस्तों 26वां प्रश्न लेते हैं। व्यष्टि अर्थशास्त्र अवास्तविक मान्यताओं पर आधारित है। तो दोस्तों ये भी हमारा सही हो जाएगा, 26वां प्रश्न भी सत्य है। 27वां प्रश्न है, साधनों की सीमितता ही समस्त आर्थिक समस्याओं की जननी है। तो बिल्कुल दोस्तों ये भी सही है, क्योंकि अर्थव्यवस्था में जो साधन है इसीलिए हम समस्या निर्माण हो रही है। और यदि अर्थव्यवस्था में साधन सीमित नहीं होते तो कोई समस्या नहीं होती। फिर दोस्तों 28वां प्रश्न पे चलते हैं हम। परिवर्तनशील लागत प्रमुख लागत होती है, सत्य है दोस्तों, इससे पहले हमने भी समझा दिया आपको। फिर है दोस्तों, स्थिर लागत शून्य हो सकती है। 29वां प्रश्न, नहीं दोस्तों स्थिर लागत कभी शून्य नहीं हो सकती। 30वां प्रश्न है, मूल्य निर्धारण में समय तत्व महत्वहीन है। तो दोस्तों नहीं दोस्तों, मूल्य निर्धारण में समय तत्व क्या है, महत्वहीन नहीं है, मूल्यहीन नहीं है। तो ये आपका असत्य हो जाएगा दोस्तों। और 31वां प्रश्न है दोस्तों, अल्पकाल में वस्तु की कीमत मांग पक्ष द्वारा निर्धारित की जाती है। तो बिल्कुल सही है दोस्तों, अल्पकाल में मांग पक्ष का ही अधिक प्रभाव पड़ता है। सभी करेंसी मुद्रा है किंतु सभी मुद्रा करेंसी नहीं है। तो दोस्तों 32वां प्रश्न बिल्कुल सही हो जाएगा, सभी करेंसी मुद्रा है लेकिन सभी मुद्रा करेंसी नहीं है। आइए दोस्तों, स्वतंत्र विनियोग का राष्ट्रीय आय से कोई संबंध नहीं रहता है। तो बिल्कुल 33वां प्रश्न भी दोस्तों सत्य हो जाएगा। आइए दोस्तों 34वां प्रश्न है, राष्ट्रीय आय का संबंध व्यापक अर्थशास्त्र से है।
तो दोस्तों ये भी सत्य हो जाएगा दोस्तों। 35वां प्रश्न है, शिक्षा, कला एवं संस्कृति पर किया जाने वाला व्यय विकासात्मक व्यय है, तो बिल्कुल दोस्तों ये सत्य है। 36वां प्रश्न है, राज्य सरकार का मुख्य स्रोत आयकर है, नहीं नहीं दोस्तों यह सत्य हो जाएगा, केंद्र सरकार का है मुख्य स्रोत आयकर, मतलब केंद्र सरकार द्वारा आयकर लगाया जाता है। 37वां प्रश्न है, कर का भुगतान ऐच्छिक होता है, नहीं दोस्तों कर का भुगतान अनिवार्य होता है, तो 37वां प्रश्न असत्य हो जाएगा। दोस्तों अगला प्रश्न है 38वां, मुद्रा अवमूल्यन की घोषणा सरकार द्वारा की जाती है, बिल्कुल दोस्तों मुद्रा अवमूल्यन की घोषणा या नोटबंदी की घोषणा सरकार द्वारा ही की जाती है। आइए दोस्तों 39वां प्रश्न है, वस्तु एवं सेवा कर एक राष्ट्र एक कर एवं एक बाजार की अवधारणा पर आधारित है, तो दोस्तों ये बिल्कुल सत्य प्रश्न है। सत्य दोस्तों कि जो आपका वस्तु सेवा कर माने जीएसटी है वो एक राष्ट्र एक कर एवं एक बाजार अवधारणा पर आधारित है दोस्तों। आइए दोस्तों 40वां प्रश्न लेते हैं, भारतीय रिजर्व बैंक बैंकों का अंतिम ऋणदाता है, तो दोस्तों ये भी सत्य हो जाएगा 40वां प्रश्न हमारा। आइए दोस्तों 41वें प्रश्न पे हम आगे बढ़ते हैं। वीडियो को जरूर लाइक कीजिए दोस्तों, आपके लाइक करने से ही मुझे मोटिवेशन मिलता है और ताकि मैं अच्छे अच्छे कंटेंट्स आपके लिए लेके आऊं, तो दोस्तों लाइक और शेयर तथा सब्सक्राइब जरूर कीजिए दोस्तों। बहुत मेहनत लगती है दोस्तों वीडियो बनाने के लिए और मैं आपके लिए फ्री में ही वीडियो प्रोवाइड करवा रहा हूं दोस्तों, तो एक लाइक और शेयर तो बिल्कुल बनता है दोस्तों। आइए दोस्तों 41वां प्रश्न है, बाजार मांग वक्र औसत संप्राप्ति वक्र है, तो दोस्तों ये भी सत्य है। आइए दोस्तों हम अगला प्रश्न लेते हैं 42वां, पूर्ण प्रतिस्पर्धा में बड़ी संख्या में क्रेता विक्रेता होते हैं, बिल्कुल ये पूर्ण प्रतियोगिता की विशेषता ही है, सत्य हो जाएगा। 43वां प्रश्न, भारत में 10 रुपए के सिक्के का वास्तविक मान उसके मुद्रा मान से अधिक होता है, तो नहीं नहीं दोस्तों ये असत्य हो जाएगा। 44वां प्रश्न है, पूर्ण रोजगार का आशय शून्य बेरोजगारी नहीं है, हाँ बिल्कुल सत्य बात है दोस्तों, पूर्ण रोजगार का मतलब ये नहीं कि शून्य बेरोजगारी, क्योंकि एक बेरोजगारी का प्रकार ऐच्छिक बेरोजगारी भी है दोस्तों। आइए दोस्तों मतलब ये सत्य हो जाएगा। 45वां प्रश्न है दोस्तों, निवेश को भौतिक पूंजी स्टॉक भी कहते हैं, तो बिल्कुल दोस्तों ये भी 45वां प्रश्न भी हमारे लिए सत्य है। 40वें प्रश्न पे चलते हैं दोस्तों, विदेशी विनिमय दर को फॉरेक्स दर भी कहते हैं, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, एग्जाम में पूछा जा सकता है, ध्यान में रखिएगा दोस्तों कि विदेशी विनिमय दर को फॉरेक्स दर भी कहते हैं, ये सत्य हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न 47वां, परिवर्तनशील लागत शून्य हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है दोस्तों, 47वां प्रश्न हमारा सत्य हो जाएगा। 48वां प्रश्न है, बचत और विनियोग सदैव बराबर होते हैं, 48वां प्रश्न है कि बचत और विनियोग सदैव बराबर होते हैं, नहीं दोस्तों बचत और विनियोग बराबर नहीं होते हैं, है ना, सारी बचत विनियोग नहीं होती है दोस्तों। 49वां प्रश्न है, गुणक और सीमांत उपभोग प्रवृत्ति में धनात्मक संबंध पाया जाता है, तो दोस्तों ये सत्य हो जाएगा। आइए दोस्तों 50वां प्रश्न लेते, हाफ सेंचुरी, पूर्ण रोजगार से अभिप्राय अर्थव्यवस्था में शून्य बेरोजगारी है, नहीं दोस्तों ये असत्य हो जाएगा, पूर्ण रोजगार का मतलब शून्य बेरोजगारी नहीं है, इससे पहले हमने समझ चुके हैं। जीएनपी एक राष्ट्रीय अवधारणा है, तो दोस्तों बिल्कुल ये सत्य हो जाएगा। 51वां 52वां प्रश्न है, मुद्रा वह है जो मुद्रा का कार्य करे, क्या बात कह दी, वाह क्या बात कह दी कि मुद्रा वह है जो मुद्रा का कार्य करे, बिल्कुल सत्य बात है दोस्तों, तो सत्य हो जाएगा। 53वां प्रश्न है, वस्तु विनिमय प्रणाली में मूल्य मापन बहुत कठिन होता है, हाँ दोस्तों ये 53वां सत्य हो जाएगा, क्योंकि वस्तु विनिमय प्रणाली की कठिनाइयां या दोष है दोस्तों ये। फिर कीमत और पूर्ति में विपरीत संबंध होता है, नहीं दोस्तों ध्यान में रखिएगा, कीमत और पूर्ति में विपरीत संबंध नहीं होता दोस्तों, कीमत और पूर्ति में हमेशा
कैसा संबंध होता है दोस्तों? सीधा संबंध होता है, सीधा माने एक ही दिशा में। तो दोस्तों कीमत और पूर्ति में विपरीत संबंध नहीं होता है ना, प्रत्यक्ष संबंध होता है, ये असत्य हो जाएगा। 55वां प्रश्न है, दीर्घकाल में फार्म लिखा है, प्रिंटिंग मिस्टेक है दोस्तों। दीर्घकाल में फर्म को सामान्य लाभ प्राप्त होता है, तो दोस्तों दीर्घकाल में फर्म को सामान्य लाभ प्राप्त होता है दोस्तों, तो ये सत्य बात है। तो ये हो जाएगा दोस्तों आपका 55वां प्रश्न सत्य हो जाएगा। आइए दोस्तों अगले प्रश्न पे चलते हैं। हम 56वां प्रश्न लेते हैं। साम्य की अवस्था में एक फर्म को अधिकतम लाभ प्राप्त होता है, तो दोस्तों 56वां प्रश्न सही हो जाएगा। 57वां प्रश्न दोस्तों, यदि किसी कीमत पर बाजार पूर्ति बाजार मांग से अधिक है, तो उस कीमत पर बाजार अधिमांग कहलाती है, तो दोस्तों ये असत्य हो जाएगा। आइए दोस्तों अगला प्रश्न लेते हैं, और आज की वीडियो का 58वां प्रश्न है, कीमत तल का निर्धारण स्वयं उत्पादक स्वयं करते हैं? नहीं दोस्तों, सरकार द्वारा की जाती है, असत्य हो जाएगा। 59वां प्रश्न है, कीमत सीमा निर्धारण का उद्देश्य लाभ अर्जित करना है, तो दोस्तों ये भी असत्य हो जाएगा। 60वां प्रश्न है, बाजार मूल्य अति अल्पकालीन साम्य मूल्य होता है, तो दोस्तों बिल्कुल सही, बाजार मूल्य अति अल्पकालीन साम्य मूल्य ही होता है। 61वां प्रश्न है दोस्तों कि बाजार मूल्य काल्पनिक होता है, सत्य है दोस्तों, बाजार मूल्य काल्पनिक होता है, बाजार मूल्य दोस्तों काल्पनिक होता है, सत्य हो जाएगा। 62वां प्रश्न है, बाजार मूल्य के निर्धारण में मुख्य तथा सक्रिय प्रभाव मांग का ही पड़ता है, बिल्कुल सही, सत्य हो जाएगा। अगला प्रश्न दोस्तों, प्रोफेसर किन्स को आधुनिक अर्थशास्त्र के जनक के रूप में जाना जाता है? नहीं दोस्तों, आधुनिक अर्थशास्त्र अर्थशास्त्र के जनक है एडम स्मिथ, ये असत्य हो जाएगा। आइए दोस्तों अगला प्रश्न लेते हैं, भारत की प्रति व्यक्ति आय विकसित देशों की तुलना में काफी कम है, तो ये बिल्कुल सही है दोस्तों, हमारी प्रति व्यक्ति आय बहुत कम है। हमारी सरकार दावा करती है कि अब 5वीं अर्थव्यवस्था बन गए, किसी काम की नहीं है बच्चों ये अर्थव्यवस्था, है ना। जब तक प्रति व्यक्ति आय नहीं बढ़ेगी, समाज में गरीबों के पास दोस्तों संसाधन नहीं आएंगे, तब जब तक समानताएं माने आर्थिक समानता नहीं आएगी, तो हम देश का विकास नहीं मान सकते। बहुत पिछड़े हुए स्तर पे है दोस्तों हम प्रति व्यक्ति आय में, हमारे पड़ोसी राष्ट्रों से भी हम पिछड़ चुके दोस्तों। तो आइए दोस्तों हम 65वां प्रश्न लेते, जनसंख्या वृद्धि का प्रति व्यक्ति आय पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। जनसंख्या वृद्धि का प्रति व्यक्ति आय पर दोस्तों बिल्कुल प्रभाव पड़ता है दोस्तों, कोई प्रभाव नहीं पड़ता, मतलब दोस्तों ये असत्य हो जाएगा। 65वां प्रश्न दोस्तों ये हमारे लिए क्या हो जाएगा? असत्य हो जाएगा। जनसंख्या प्रभाव पड़ता है दोस्तों, ठीक है। आइए दोस्तों हम अगला प्रश्न लेते हैं कि 66वां प्रश्न है, वस्तु विनिमय की कठिनाई मुद्रा से दूर नहीं हुई है? नहीं दोस्तों, वस्तु विनिमय ने जो कठिनाई थी वो मुद्रा के आविष्कार से दूर हो चुकी है, इसका मतलब ये असत्य हो जाएगा दोस्तों। फिर अगला प्रश्न है दोस्तों कि मुद्रा एक अच्छा सेवक है किंतु बुरा स्वामी, बिल्कुल ये सत्य कथन है, कई बार इसके बारे में प्रश्न भी पूछा जा सकता है दोस्तों, तो ये सत्य है। मतलब जब तक दोस्तों मुद्रा का आविष्कार हमने मनुष्य की सहायता सुविधा के लिए किया है, और जब तक ये मनुष्य की सुविधा या सहायता के लिए काम करती है, तो मुद्रा अच्छा सेवक के रूप में होती है, ऐसा माना जाता है। लेकिन जब वो मनुष्य का स्वामी बन जाती है, तो मतलब है कि मुद्रा ही सब कुछ हो जाती है, तो फिर ये दोस्तों गलत बात हो जाती है, बुरा स्वामी हो जाती है, ये सत्य हो जाएगा दोस्तों। अगला प्रश्न है, रिजर्व बैंक किसी भी कंपनी के अंश खरीद सकता है? नहीं दोस्तों, ये तो उसके रिजर्व बैंक का वर्जित कार्य है, तो 68वां प्रश्न असत्य हो जाएगा। किन्स का रोजगार सिद्धांत न्यून मांग का सिद्धांत भी कहलाता है? 69वां प्रश्न दोस्तों बिल्कुल सत्य हो जाएगा। 70वां प्रश्न दोस्तों,
संतुलित बजट आर्थिक विकास के लिए वरदान है। तो दोस्तों संतुलित बजट बिल्कुल आर्थिक विकास के लिए वरदान है। 70वां प्रश्न सही हो जाएगा। 71वां प्रश्न दोस्तों, बजट पर भाषण गृह मंत्री देता है। नहीं दोस्तों, बजट प्रस्तुत करने का काम और भाषण देने का काम वित्त मंत्री का होता है, गृह मंत्री का कोई काम नहीं है, तो यह सत्य हो जाएगा। सार्वजनिक आय तथा सार्वजनिक व्यय बजट के अवयव है। 72वां प्रश्न सत्य हो जाएगा दोस्तों। 73वां प्रश्न लेते हैं, बड़ा ही मजेदार प्रश्न है दोस्तों। बजट में सरकारी ऋण का समावेश होता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान में रखिएगा दोस्तों। तो ये बिल्कुल सत्य हो जाएगा दोस्तों 73वां प्रश्न। 74वां प्रश्न है दोस्तों, सरकारी बजट प्रायः एक वर्ष में पेश किया जाता है। हाँ दोस्तों, यदि अंतरिम बजट की बात को छोड़ दो तो बिल्कुल सत्य है। आइए दोस्तों 75वां प्रश्न है, व्यापार संतुलन भुगतान संतुलन का अंग है। बिल्कुल सही है दोस्तों, लेकिन यदि भुगतान संतुलन व्यापार संतुलन का पूछे तो असत्य हो जाएगा। 76वां प्रश्न दोस्तों, आर्थिक कल्याण कुल कल्याण का पूर्ण सूचक है। आर्थिक कल्याण कुल कल्याण का पूर्ण सूचक नहीं है दोस्तों, ये असत्य हो जाएगा। कीमत तल को निम्नतम निर्धारण कीमत भी कहते हैं। तो दोस्तों ये बिल्कुल सत्य हो जाएगा। कीमत तल मतलब सरकार द्वारा उत्पाद की गई न्यूनतम कीमत सीमा। 78वां प्रश्न, स्टॉक पर परिवर्तन एक प्रवाह है। तो दोस्तों ये सत्य हो जाएगा। 79वां प्रश्न दोस्तों, कुल पूर्ति को शुद्ध राजकीय उत्पाद भी कहते हैं। तो दोस्तों ये असत्य है। 80वां प्रश्न दोस्तों, सीमांत उत्पत्ति ह्रास नियम एक सर्वव्यापी नियम है। तो दोस्तों ये सत्य हो जाएगा। फिर है दोस्तों 81वां प्रश्न, समाजवादी अर्थव्यवस्था में पूंजीपतियों की भूमिका प्रमुख होती है। नहीं दोस्तों, समाजवादी अर्थव्यवस्था में पूंजीपतियों का क्या काम। तो दोस्तों ये असत्य हो जाएगा। 82वां प्रश्न है दोस्तों, उपभोक्ता की बचत का विचार सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम की उपज है। तो दोस्तों ये सत्य है। 83वां प्रश्न, कीमत और पूर्ति में विपरीत संबंध है। नहीं दोस्तों, इसे पहले देखा, सीधा संबंध है, ये असत्य हो जाएगा। 84वां प्रश्न है, सामान्य मूल्य बाजार मूल्य के आसपास घूमने की प्रवृत्ति रखता है। सामान्य मूल्य बाजार मूल्य के आसपास नहीं दोस्तों, बाजार मूल्य सामान्य मूल्य के आसपास। तो ये असत्य हो जाएगा। यदि वो बाजार मूल्य सामान्य मूल्य के आसपास बोला होता तो सत्य हो जाता। आइए दोस्तों हम 85वां प्रश्न लेते हैं, आजकल विश्व की सभी अर्थव्यवस्था लगभग मिश्रित अर्थव्यवस्था है। तो ये बिल्कुल सत्य है दोस्तों। बजट समुच्चय उन सभी बंडलों का संग्रह है जिन्हें एक उपभोक्ता अपनी आय से बाजार कीमत पर क्रय करता है। तो दोस्तों ये सत्य हो जाएगा। मंडल नहीं है, सभी बंडल है। ठीक कर लीजिएगा दोस्तों उसको। अभावी मांग को संतुलित करने का सर्वोत्तम उपाय निर्यातों में वृद्धि करना है। क्या बात कह दी, बिल्कुल सत्य है दोस्तों। ये न्यून मांग या अभावी मांग को ठीक करने का एक सर्वोत्तम उपाय माना गया है। 88वां प्रश्न है, औसत आगम वक्र को मांग वक्र भी कहते हैं। तो दोस्तों ये 88वां प्रश्न बिल्कुल सत्य है। और 90वां प्रश्न है, उपयोगिता एक आत्मविष्ट हो गया, आत्मनिष्ठ चाहिए धारणा है। तो दोस्तों ये भी हमारा सत्य हो जाएगा। 90वां प्रश्न है, घाटे के बजट को अच्छा नहीं माना जाता। नहीं दोस्तों, हाँ अच्छा माना जाता है, क्योंकि वर्तमान में सभी सरकारें लगभग घाटे का बजट बनाती है। घाटे का बजट बनाने का उद्देश्य होता है कि आर्थिक कल्याण में वृद्धि करना। आइए दोस्तों, ये आपका अच्छा नहीं माना जाता, तो यह सत्य हो जाएगा। 91वां प्रश्न है, निर्यात प्रोत्साहन हेतु अवमूल्यन का सहारा लिया जाता है। तो दोस्तों ये सत्य बात है, तो 91वां प्रश्न सत्य हो जाएगा। 92वां प्रश्न, समाजवाद में केंद्रीय नियोजन अनिवार्य है। समाजवाद में केंद्रीय नियोजन अनिवार्य, तो बिल्कुल सत्य है दोस्तों ये। फिर है दोस्तों
93वां प्रश्न, प्रति व्यक्ति आय का अध्ययन व्यापक अर्थशास्त्र में किया जाना चाहिए। बिल्कुल दोस्तों सत्य है, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, क्योंकि प्रति व्यक्ति आय दोस्तों राष्ट्रीय आय का हिस्सा मानी जाती है और राष्ट्रीय आय का हम अध्ययन समष्टि अर्थशास्त्र में करते हैं, माने व्यापक अर्थशास्त्र में करते हैं, तो फिर प्रति व्यक्ति आय का भी अध्ययन हम व्यापक अर्थशास्त्र में ही करेंगे। आइए दोस्तों, माचिस की मांग लोचदार होती है, 94वां प्रश्न है। नहीं दोस्तों, माचिस की मांग लोचदार कैसे होगी, मतलब माचिस क्या सस्ती हो जाएगी? तो क्या मुझे बताओ, आप क्या लोगों का घर जलाने के लिए इसको यूज करोगे? नहीं दोस्तों, ऐसे फालतू बातें नहीं करते हम। माचिस की मांग बेलोचदार होती है, नमक की मांग बेलोचदार होती है, ये असत्य हो जाएगा दोस्तों। आइए, वस्तु की कीमत बढ़ने पर मांग बढ़ती है, तो दोस्तों ये तो गलत बात है ना, कि वस्तु की कीमत भी बढ़ेगी और मांग भी बढ़ेगी, एक साथ संबंध कैसे हो सकता है? क्योंकि कीमत और मांग में विपरीत संबंध होता है, यह असत्य हो जाएगा। 96वां प्रश्न है, उत्पादन के साधन यदि महंगे हैं तो इससे उत्पादन लागत बढ़ जाती है, तो एक कॉमन सी बात है, उत्पादन लागत बढ़ेगी साधन महंगे होने पर। 97वां प्रश्न लेते दोस्तों, पूर्ण प्रतियोगिता में क्रेताओं और विक्रेताओं को वस्तु की कीमत की जानकारी नहीं होती है, तो ये तो झूठ बात है ना बच्चों, क्योंकि पूर्ण प्रतियोगिता की विशेषता है कि पूर्ण जानकारी होना चाहिए, बाजार का पूर्ण ज्ञान होना चाहिए, तो यह सत्य हो जाएगा। 98वां प्रश्न है, कुल आगम लाभ कुल आगम तथा कुल लागत का अंतर है, तो बिल्कुल दोस्तों जो कुल आगम में से हम कुल लागत घटा देंगे तो हमें लाभ प्राप्त होगा। 98वां प्रश्न हमारा सही हो जाएगा। 99वां प्रश्न दोस्तों, वस्तु विशेष का मूल्य अधिक होने पर उसकी पूर्ति अधिक होती है। हाँ सर, बिल्कुल सत्य है, यदि कीमत बढ़ेगी तो पूर्ति भी बढ़ेगी, प्रत्यक्ष संबंध है, तो बिल्कुल सत्य है। 99वां 100वां प्रश्न सेंचुरी है दोस्तों, राष्ट्रीय लेखांकन दोहरी लेखा पद्धति पर या दोहरा लेखा प्रणाली पर आधारित है, तो बिल्कुल सत्य है दोस्तों, ये पूछा जा सकता है प्रश्न, ध्यान में रखिएगा एग्जाम की दृष्टि से। आर्थिक कल्याण कुल कल्याण का पूर्ण सूचक नहीं होता है, तो दोस्तों आर्थिक कल्याण पूर्ण सूचक नहीं होता है बोला है दोस्तों, तो ये बिल्कुल सत्य है दोस्तों। आइए 102वां प्रश्न लेते हैं, भेंट या दान को विनिमय कहते हैं। नहीं दोस्तों, भेंट और दान विनिमय नहीं है, क्योंकि विनिमय में दोनों पक्षों को लाभ होना चाहिए, जबकि भेंट और दान से एक ही पक्ष को लाभ होता है, तो ये असत्य हो जाएगा। आइए दोस्तों 103वां प्रश्न है, मुद्रा पूर्ति न्यूनतम नकद रिजर्व अनुपात पर निर्भर करती है, तो दोस्तों ये 103वां जो प्रश्न है हमारा सत्य हो जाएगा दोस्तों। आइए दोस्तों 104वां प्रश्न है, समाज में रोजगार की मात्रा प्रभावपूर्ण मांग पर निर्भर करती है, तो दोस्तों ये भी सत्य हो जाएगा। 105वां प्रश्न है, न्यून मांग में पर्याप्त कर क्रय चाहिए दोस्तों, पर्याप्त क्रय शक्ति का अभाव होता है, तो दोस्तों ये भी सत्य हो जाएगा, क्रय शक्ति चाहिए। 106वां प्रश्न है, न्यून मांग की स्थिति में सरकार को घाटे के बजट का निर्माण करना चाहिए, तो दोस्तों ये सत्य हो जाएगा। 107वां प्रश्न है, सार्वजनिक वस्तुओं को गैर अपवर्जनीय कहा जाता है, तो दोस्तों ये सत्य है। 108वां प्रश्न है, यदि विनिमय दर में स्थिरता रहती है तो अर्थव्यवस्था में ज्यादा उच्चावचन नहीं होते हैं, तो दोस्तों ये भी सत्य है। आइए दोस्तों हम 109वां प्रश्न लेते हैं, भुगतान संतुलन में केवल दृश्य मदों को शामिल किया जाता है। नहीं दोस्तों, दृश्य मदों को केवल व्यापार संतुलन में शामिल करते हैं, दृश्य अदृश्य सभी प्रकार की मद इसमें शामिल होती है, तो यह सत्य हो जाएगा। दोस्तों वीडियो को जरूर अपने दोस्तों को शेयर कीजिए ताकि उनका भी भला हो सके। दोस्तों एक कहावत है, कर भला तो हो भला, यदि आप दूसरों का भला सोचोगे करोगे तो आपका भी भला होगा। तो दोस्तों वीडियो को शेयर कीजिए और लाइक तथा सब्सक्राइब जरूर कीजिए दोस्तों। आइए दोस्तों अगला प्रश्न लेते हैं, उपयोगिता ह्रास नियम आधुनिक कर प्रणाली का आधार है, तो दोस्तों ये सत्य है। और दोस्तों आज के वीडियो का 111वां प्रश्न है, तटस्थता वक्र एक्स एक्सिस
या y एक्सिस को स्पष्ट कर सकती है। तो दोस्तों ये आपका 111वां प्रश्न दोस्तों बिल्कुल हमारा सत्य असत्य हो जाएगा दोस्तों। क्या हो जाएगा? असत्य हो जाएगा। आइए दोस्तों और भी प्रश्न लिए हैं। 112वां प्रश्न है, मांग की लोच बराबर मांग वक्र का ऊपरी भाग बटे मांग वक्र का निचला भाग। तो दोस्तों ये सत्य है। 113वां प्रश्न है, फर्म के संतुलन का आशय अधिकतम लाभ अर्जित करने की अवस्था है। तो दोस्तों 113वां प्रश्न भी सही हो जाएगा। 114वां प्रश्न है, अति अल्पकाल में वस्तु की कीमत मांग पक्ष द्वारा निर्धारित की जाती है। तो दोस्तों ये भी सत्य हो जाएगा। 115वां प्रश्न है दोस्तों, अल्पकालीन बाजार में पूर्ति मांग के अनुसार बढ़ाई जा सकती है। नहीं दोस्तों, अल्पकालीन बाजार में पूर्ति मांग के अनुसार बिल्कुल नहीं बढ़ाई जा सकती है। 116वां प्रश्न है, भारतीय रिजर्व बैंक जनता को ऋण देता है। नहीं दोस्तों, जनता को ऋण नहीं देता है। जनता का कोई संबंध नहीं होता आरबीआई से, है ना। आरबीआई का जनता से कोई प्रत्यक्ष संबंध नहीं है। 117वां प्रश्न है, वित्त विधेयक में कर प्रस्ताव होता है। तो दोस्तों ये आ सकता है एग्जाम में, सत्य है। 118वां प्रश्न है, राजस्व को प्राप्तियां को चालू खाते की प्राप्तियां भी कहते हैं। राजस्व प्राप्तियां को चालू खाते की प्राप्तियां भी कहते हैं। तो दोस्तों ये सत्य हो जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, राजनीतिक स्थिरता किसी देश की विदेशी विनिमय दर को प्रभावित करती है। मतलब दोस्तों राजनीतिक स्थिरता या अस्थिरता बिल्कुल प्रभावित करती है। 119वां प्रश्न हमारा सही हो जाएगा। 120वां प्रश्न है, भारत में समाजवादी अर्थव्यवस्था पाई जाती है। नहीं दोस्तों, हमारे यहाँ तो मिश्रित अर्थव्यवस्था है, असत्य हो जाएगा। 121वां प्रश्न दोस्तों, और आज के वीडियो का अंतिम प्रश्न होगा, पूंजीवाद की महत्वपूर्ण विशेषता आर्थिक स्वतंत्रता है। दोस्तों वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिए दोस्तों वीडियो को। और ये आपका 121वां प्रश्न सत्य हो जाएगा दोस्तों। अब इसके बाद हम अगले वीडियो में मिलते हैं दोस्तों, आपको रिक्त स्थान के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।